स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड के अंदर। मैं हूं नीरज और हमें श्रद्धा। और आज हम लोग रिव्यू करेंगे जो कि श्रद्धा ने बनाया है आलू का हलवा। हमने रेसिपी इंटरनेट पे भी देखी, फिर मैंने मेरी मम्मी से पूछा क्योंकि ये फरमाइश मेरी थी। मुझे बहुत पसंद है, ये घर पे बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन श्रद्धा का मानना है ये सबसे बड़ा फूड क्राइम है। ये नहीं बनना चाहिए। तो ऑल्दो बनाया हमने, पर बनना नहीं चाहिए। तो चलो इसको सबसे पहले तो इसको टेस्ट करते हैं। देन साथ में है ये हमारे बनाना चिप्स। लेकिन उससे भी पहले कमेंट करके बताओ किसने किसने आलू के हलवे के बारे में सुना है। क्या पता नहीं कहाँ से आते हो आप लोग में। ये तो बहुत पॉपुलर डिश है हमारे, तो खासकर जब व्रत का टाइम चल रहा होता है ना, उस टाइम। टाइट हो गई है यार। मेरा दिमाग ऐसे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अच्छा, इसमें घी भी कम लग रहा है मुझे। घी ऐसे बाहर निकल के फैल गया है प्लेट में। घी कम कैसे? चीनी कम है। 5 चम्मच चीनी है। मेरा साइड में ब्रेन ऐसे शॉर्ट सर्किट हो रहा है कि आलू सपोज टू बी विद नमक, चीनी क्यों है इसमें? लेकिन मैंने जो घर पे खाया था ना, वो बहुत सॉफ्ट था, ये हार्ड है काफ़ी। घर पे जो मैंने खाया था ना लास्ट टाइम, वो बहुत सॉफ्ट था, ऐसे पिघल रहा था मुंह में। ये पिघल नहीं रहे, टाइट है। कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती जो घर पे ही खानी चाहिए। मे बी वन ऑफ दैट। ऑल्दो मेरी जो क्रेविंग हो रही थी ना जिस चीज़ की, मैं मिस कर रहा था जो चीज़, वो मेरा सेटिस्फाई हो रहा है इसको खाने से। पर आलू का हलवा क्यों? इतने अच्छे अच्छे हलवे होते हैं दुनिया में। धरती पे तो घिया का हलवा भी बनता है, मैंने सुना, और लोग उसकी तारीफ करते हैं। वो एक्चुअली अच्छा होता है। ये तो अच्छा भी नहीं दोस्तों, है। आप एक चीज़ ये बताओ, आलू या घिया? अब हलवा तो उसमें बाद में ऐड कर लेंगे। पहली विचार जो आलू के लिए अच्छा विचार आता है, घिया के लिए सेम विचार तो नहीं आता। अब इनको घिया का हलवा तो बहुत पसंद आया। लाइक इसका टेस्ट डिस्क्राइब करें, ऐसे भुना आलू रहता है ना, लाल लाल भुना आलू, वो टेस्ट आ रहा है। ठीक है, आप रोस्ट किया हुआ टेस्ट कर सकते हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ नमकीन मसालेदार टेस्ट आ रहा है चीनी का टेस्ट। बट बहुत टेस्टी है। थोड़ी सी चीनी कम लग रही है मुझे। घर पे चीनी ज़्यादा डालते हैं हलवे में, क्योंकि हलवा मीठा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे वो मीम्स नहीं देखे हैं कि आप कुछ खाना बना रहे हो तब तक मसाले डालो जब तक आपके एंसेस्टर्स ना बोल दें, या फिर कुछ ऐसे मीम्स होते हैं कि आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपके एंसेस्टर्स रो रहे हैं। इसमें चीनी डालते समय हमको वैसा फील हो रहा था, मेरे सारे एंसेस्टर्स रो रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स कम चीनी खाते थे? आलू का हलवा नहीं खाते। तो चीनी से क्यों वो हो रहा है? चीनी तो खाते ही थे। हाँ, पर आलू में चीनी डालना इज़ अ फूड क्राइम। फॉरेन में तो एक डिश पॉपुलर है जो पोटैटो पाई होती है, वो यही तो होता है। वैसे तुम फॉरेन में नहीं रहते, और हमें आलू नमक के साथ इतना पसंद है कि थोड़ा सा निकाल के हमने नमक डाल के खाया, वो बहुत अच्छा लग रहा था। आपको नमक बहुत पसंद है? हाँ, हमको नमकीन चीज़ें बहुत पसंद है। घी नहीं खाया जाएगा, मुझे हाथ से ही खाना पड़ेगा इसको। देसी घी में आलू का हलवा। जो ऑनलाइन रेसिपी देखी थी उसमें तो दूध भी डाले थे। हमें लगता है कि वो सिमिलर टू गाजर का हलवा बनाने की कोशिश थी कि दूध एकदम रिड्यूस करके उसका खोआ बना के डालना। मुझे घर वाले का जैसे टेस्ट चाहिए था वैसा थोड़ा आ गया, सिमिलर थोड़ा बहुत बन गया है।
ज़्यादा मीठा खा लिया। और अब नमकीन से बहुत लोग मुंह मीठा करते हैं खाने के बाद, मुंह नमकीन करना हमको अच्छा लगता है। मीठा खाकर नमकीन खाना तो सही बात है, तो अच्छी बात है, लेकिन नमकीन खाकर मीठा खाना ये तो सही बात नहीं है। हाँ, जो समझ गया वो समझ गया। बनाने चाहिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। आपके वहां पर कौन सा हलवा बनता है जो लाइक एक आटा और सूजी के अलावा जो बनता है? अलावा का तो बेसन का हलवा बनता है, पर जो मेरा फेवरेट है मम्मी बनाती है, वो सब कुछ मिक्स करके आटा सूजी बेसन मिक्स करके एक हलवा बनाती है, वो बहुत टेस्टी लगता है। वो हम लोग का घर का स्टेपल हलवा है। अच्छा, मतलब वही बनता है आपके घर पे? हाँ, मेरे घर पे बनता है आटे का। हम लोग आटे का सिर्फ हलवा नहीं खाते, हम लोग के यहाँ वही मिक्स्ड वाला हलवा बनता है, उसमें बहुत बढ़िया ऐसे और बना टेस्ट आता तो है। उसको बहुत जब पतला कर देते हैं ना मम्मी, तो उसको गुड़ियानी बोलते हैं। गुड़ियानी। हम्म। हम लोग क्या एक पूजा में, अभी जो पूजा गई थी एक बसोड़ा, उसमें बनता है। उसको आटे का हलवा थोड़ा गीला गीला बना के उसको जमा दिया जाता है, उसको हम लोग क्या लपसी बोलते हैं। लापसी? लपसी नहीं, लापसी तो हमारे भी एक होता है। यही होता है, आटे का हलवा जमा हुआ, वही वही होता है फिर। सिमिलर। हम्म, होता होगा वह तो, वो तो मेरे को भी लग रहा है वैसा ही। लापसी तो वर्ड है, मीठी लापसी बोलते हैं। हम्म। और क्या क्या है? मेरे यहाँ तो बेसिकली मेरे घर में हम लोग को यही हलवा खाना पसंद है, नहीं तो सूजी का भी बनता है, ऐसे बेसन का भी बनता है। जैसे व्रत के टाइम पे ज्यादातर ये खाया जाता है। नहीं, व्रत के टाइम नहीं, हम हमारे बता अच्छा, रहा हूँ, तो आपके वहाँ पे व्रत के टाइम पे ज्यादातर क्या खाया जाता है? हम लोग के यहाँ व्रत के टाइम वो जो कूटू आता है बकवीट, उसका हलवा खाया जाता है। क्या नाम बोलते हैं उसको इंग्लिश में? बकवीट। बकव्हीट। तो बकवीट का हलवा, कूटू का हलवा बनता है, उसमें थोड़ा थोड़ा जब ग्रेन्स आते रहते हैं ना, तो वो चबाने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग के यहाँ व्रत में बहुत ऐसे कंजर्वेटिव या थोड़ी ही चीज़ें खाई जाती है व्रत में। कूटू खाया जाता है, आलू खाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स, नमक, काली मिर्च और शुगर। हमारे यहाँ तो वो काफ़ी चीज़ खाई जाती है, लेकिन जैसे सामक होती है जो, चावल समूह का, हाँ, हम लोग के यहाँ ये सब उसकी नहीं खीर खाते। बनती है। साबूदाना, साबूदाना, व्रत में वो तो हर साबूदाना जगह, बनता वो है। तो हर जगह का पॉपुलर है। लेकिन जब से जो इंस्टाग्राम पे ये और देख रहे वो वाली वीडियो आनी स्टार्ट हुई है ना, क्या आप जानते हैं? नहीं मैं साबूदाना हूँ रे, मुझे खाएगा तो शुगर हो जाएगा रे, तो तब से पता चला कि वो प्योर कार्ब्स है। हाँ, साबूदाना प्योर कार्ब होता है, पर कार्ब्स नहीं, स्टार्च। जो एक अरबी होती है, ठीक है, हम्म। उसका स्टार्च सिर्फ निकाल के उससे साबूदाना बनता है। पर उस वीडियो में तो वो तो ये कह रहा था साफ साफ, मैं साबूदाना हो रे और मैं तो सिर्फ स्टार्च हो रे। तो वही तो, अरबी का स्टार्च निकाल के उस स्टार्च का अच्छा, उस साबूदाना स्टार्च का बनता है। साबूदाना बनता है, हाँ, और उससे फिर टाइप 2 डायबिटीज होती है। वो जैसे इन जनरल कोई भी चीज़ आप ज़्यादा कंज्यूम करने लगो, मतलब आप अपनी ज़िंदगी साबूदाने पे चलाने लगो, तो आपको बीमारी हो जाएगी। वैसे ही सिमिलर, आप कोई भी चीज़ एक चूज़ कर लो कि हम वही खाएंगे बस, ज़्यादा एक्सट्रीम कंजम्पशन करने लगो तो आपको बीमारी हो जाएगी। आलू खाने लगो, सिर्फ रोटी, आटे की रोटी खाने लगो कि दिन भर बस रोटी खाएंगे, सब्जी या बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे, तो कोई भी चीज़ नुकसान करेगी, चाहे वो कितनी भी फायदेमंद हो। पर जब से मैंने वो वीडियो देखी है ना कि मैं साबूदाना हूँ रे, मुझे ऐसे मत खा रे, तब से मेरे को फील हुआ कि हम लोग गलत तो नहीं कर रहे कुछ, व्रत में इतना ज़्यादा साबूदाना खा के डेली खा रहे हैं लाइक। डेली खा रहे हैं, पर कितने दिन हम लोग व्रत करते हैं साल में, तो साल में अगर 9 दिन भी साबूदाना खा लिए तो ज़्यादा मैटर नहीं है उसका। अगर मान लो हम लोग हर दिन महीनों तक खाते तो डेफिनेटली नुकसान करता।
उसमें भी, व्रत में भी सिर्फ साबूदाना नहीं, हम लोग खाते हैं एक बैलेंस डाइट। साबूदाना, दही, पनीर, आलू, ड्राई फ्रूट्स। तो आलू, बैलेंस, ये वाला आलू नहीं, तो मुझे तो बहुत अच्छा व्रत लगा। में भी बैलेंस डाइट हम सही लोग बता खा रहा रहे हूँ, हैं। लाइक मेरे को 1% भी वो नहीं है। घर के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक नंबर काटूंगा इसका उसमें, क्योंकि घर पे बहुत सॉफ्ट बनता है। घी इतना ही होता है, चीनी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये चीनी लेकिन कम भी खाई तो उसका कोई गिला नहीं, लेकिन सॉफ्टनेस जो होती है ना उसके एक नंबर मुझे कम फील हुआ। बेस्ट आलू का हलवा था अदरवाइज। और बनाना चिप्स तो मस्त होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हमेशा मतलब, और खासकर कोई क्रंची जो होती है ना, ज़्यादा क्रंच आता है, ज़्यादा चबाने में आती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको कौन सी अच्छी लगती है बनाना चिप्स? क्योंकि मैंने देखा है लगभग ज़्यादातर लोगों को बनाना चिप्स अच्छी लगती हैं, लेकिन वो अपनी डेली लाइफ में खाते नहीं है बनाना चिप्स, वो सिर्फ व्रत के टाइम पर खाते हैं। तो आप कब खाते हैं? अगर खाते हो तो कौन सी, कोई ब्रांड है स्पेसिफिक, या फिर आप जो अनब्रांडेड चिप्स आती हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं, वो खाते हो तो बताना ज़रूर। और साथ में आलू के हलवे के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है वो भी ज़रूर बताना। मैं बता देता हूँ ओपिनियन, मस्त है आलू का हलवा यार। हम तो पब्लिक ओपिनियन समझेंगे, तो कमेंट में बताना ज़रूर, हम लोग पढ़ेंगे। रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। बाय।